हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का वेलकम। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के कोर्स का जो आज लेक्चर हम स्टडी करेंगे वो यूनिट नंबर 7 से है। एक्सरसाइज नंबर 7.3 से आप ऐसा कह लें कि पहले ये चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए ताकि हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 और 7.4 को अटेम्प्ट कर सकें। सो एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 2 के अंदर तो बेसिकली एंगल्स की टाइप्स आपने स्टडी की, एंगल और रेडियन और उनमें कन्वर्जन थी, वो हमने चीज़ें स्टडी की। लेकिन आज हम जो चीज़ स्टडी करेंगे तो एंगल्स की जो फर्स्ट है वो एंगल्स पोजीशन है कि एंगल की पोजीशन क्या होती है। आपने 2 टाइप्स के एंगल्स पढ़े, पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स होते हैं। उन पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स की जो पोजीशन होती है अकॉर्डिंग टू, अगर हम क्वाड्रेटिक उसे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें, यानी कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, तो वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे कि क्वाड्रेट पोजीशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एंगल गिवन है तो वो किस क्वाड्रेट के अंदर आएगा, तो एंगल के अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वाड्रेट को डिवाइड करें तो वो किस तरह डिवाइड होंगे और कौन सा एंगल किस क्वाड्रेट के अंदर आता है वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे कि और वो बनती कैसे हैं, होती कौन कौन सी हैं, और उसके अलावा उनके रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है एंगल पोजीशन। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7.3 के 1, 2 और 3 के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो गिवन है, जिसके अंदर जो चीज़ आप स्टडी करेंगे सबसे पहले वो है कि एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन डिवाइड कर ले तो उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जो अपर साइड पे होता है हम कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर एंगल की पोजीशन हम कहा जाए, हमें बताएं किसी भी एंगल की जो वैल्यू गिवन है, एक एंगल की फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू एंगल गिवन है 120 डिग्री सेंटीग्रेड ए, एंगल बी जो है वो -170 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एंगल सी जो है वो फॉर एग्जांपल 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो अगर हम इन एंगल की पोजीशन ड्रा करेंगे तो बेसिकली किसी भी एक एंगल को 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और एक उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग तो हम उसे 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। सो अगर आपके पास एंगल आ गया ए 120 डिग्री, अगर ये आपका ओरिजिन है तो हम कंसिडर करेंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। सो अगर इस ओरिजिन के ऊपर आपने एंगल बनाना तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ अगला एंगल जो है वो 180 डिग्री है, थर्ड एंगल जो है वो यहाँ से यहाँ ये 270 डिग्री, और ये फोर्थ वाला पोर्शन जो है ये बेसिकली 360। ये ईच एंगल जो है ये बेसिकली 90 डिग्री का होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के ऊपर। सो इन दोनों के दरमियान ये एंगल बनता है। अगर तीनों फोर्स को सम किया जाए तो टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। सो अगर एंगल 120 को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 90 + 30, मतलब यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट ये वाला जो एंगल है ये आपका जो एंगल बनेगा, इसे हम कहेंगे कि ये आपका एंगल ये कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ तक ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 120 डिग्री आपका एंगल होगा। सो इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल इसको सेकंड एस्पेक्ट से अगर हम देखें इसी एंगल को सेम, तो वो हमारे पास इसका ये तो पॉजिटिव साइड थी स्पेक्ट से, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि यहाँ से अगर हम इस एंगल को इस तरफ से देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी। सो 90, 90, 180, 80 और 60 जो है वो 240 डिग्री सेंटीग्रेड, ये -240 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये इसका ये नेगेटिव एंगल भी होगा। मतलब हम इसे पॉजिटिव अगर एस्पेक्ट से देखें तो 120, और अगर नेगेटिव साइड से देखें तो ये -240 डिग्री का एंगल है। इसी तरीके से अगर एंगल बी जो है आपका वो -170 डिग्री है, तो -170 डिग्री हम नेगेटिव साइड से लेंगे, तो यहाँ से अगर हम इस एंगल को देखें तो ये तकरीबन आपका ये वाला एंगल जो है इसकी वैल्यू तकरीबन यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये -180 डिग्री है। अगर इधर से आएंगे तो ये -180 डिग्री, ये -90 होगा, तो ये वाला एंगल जो बनेगा आपका यहाँ से यहाँ तक का, अगर मैं इनको सेंटर से रिमूव कर दूं बाकी एंगल्स को, तो ये तकरीबन आपका ये वाला एंगल जो है ये आपका बनेगा
-170 डिग्री। और अगर इसे अपर साइड से देखें, पॉजिटिव एक्सपेक्ट से देखें, इस तरफ से देखें इस एंगल की वैल्यू को, तो ये आपके पास 180 और 10 ये आ जाएगा, ये तकरीबन 190 डिग्री के करीब ये एंगल चला जाएगा। अगर एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये 190 होगा, अगर आप मेरी तरह जर्नल ड्रा करेंगे तो ये 190 ऑलमोस्ट होगा। इस तरीके से C इज इक्वल टू 250 डिग्री है, तो 250 डिग्री 180 और 270 यहाँ पे तकरीबन ये वाला एंगल बनेगा। अगर हम इसे पॉजिटिव साइड से देखेंगे, अगर हम इसे पॉजिटिव साइड से देखेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ से अगर आप ऐसे मूव करके आएंगे तो तकरीबन ये आपका एंगल बनेगा 250। और अगर इसे नेगेटिव साइड से देखेंगे ये वाला एंगल, तो ये आपका तकरीबन बनेगा 110 डिग्री का। ये एंगल की पोजीशनिंग है, हम पॉजिटिव साइड से उसे पोजीशन कर सकते हैं अगर आपको एंगल की बना है, उसे नेगेटिव साइड से भी पोजीशन किया जा सकता है। दोनों साइडों से हम किसी भी एंगल को उसकी पोजीशन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद है द क्वाड्रेंट पोजीशन ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। कौन सा एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे पास जो एक कार्टेशियन प्लेन बनती है या क्वाड्रेटिक प्लेन बनता है, उसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी ये 4 क्वाड्रेंट बने, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, उसके अकॉर्डिंग टू उसे हम कहते हैं कि ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ जो क्वाड्रेंट है। इसके अंदर अगर कोई सा भी एक एंगल की वैल्यू आपको दे दी जाए कि फॉर एग्जांपल बताएं कि -50 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, तो -50 जो है वो हम देखेंगे, क्योंकि हमने कहा कि ये वाला पहला है, इसके अंदर 90 डिग्री यानी कि 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है। यहाँ से 90 डिग्री से लेके जो है वो 180 डिग्री तक है, ये 180 से लेके 270 तक है, और ये 270 से लेके 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आती हैं। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल x इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, वो इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अगर x कोई भी एंगल हो, इसी तरीके से x जो एक एंगल है वो 0 से x और 90 डिग्री के दरमियान वो इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। इसी तरीके से 180 और x 270 के दरमियान हो तो वो इसके क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और इसी तरीके से अगर 270 से और 360 के दरमियान हो x की वैल्यू, वो एंगल है जो आपको गिवन है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह अगर से नेगेटिव एक्सपेक्ट से देखा जाए तो -0 डिग्री से लेके -90 डिग्री तक अगर x की वैल्यू है आपके पास, तो वो इस क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगी। अगर -90 से लेके x की वैल्यू जो है वो -180 डिग्री तक है तो थर्ड के अंदर आएगी, और -180 से लेके x की वैल्यू जो है वो -270 तक है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, और -270 से लेके अगर x की वैल्यू जो है वो 360 डिग्री यानी कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो वो वैल्यू जो है वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। सेम इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक्सरसाइज में गिवन है, वहाँ पे आपको एंगल्स दिए हैं और सिर्फ आपने ये बताना कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है। मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी कि अगर एंगल 0 से 90 डिग्री तक है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। इसी तरह के अगर हम एग्जांपल देखें, ए एंगल है हमारे पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 120 जो है वो आप देखें 90 और 80 के दरमियान है तो वो इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। इस तरीके से -170 डिग्री है तो -170 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और इस तरीके से 250 डिग्री जो है वो आपका वो भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, क्योंकि x जो है वो आपका 180 से 270 के दरमियान या -90 से 180 के दरमियान हो तो वो आपका वैल्यू जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आती है। तो इसी तरीके से आप इसकी पोजीशनिंग भी कर सकते हैं और क्वाड्रेंट भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। हमारे पास आपने क्लास 9th के अंदर भी ये चीज़ स्टडी की थी या छोटी क्लासेस के अंदर कि दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के। अगर हम एक वेक्टर रिप्रेजेंट करें तो अगर इसी तरीके से हम एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू है और इसकी मेजरमेंट्स कुछ भी हो सकती है, कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक तो इसके एक्स कंपोनेंट्स होते हैं और एक इसका वाई कंपोनेंट होता है। इसे हम कहते हैं कि ये आपका एफ वाई है और ये आपका क्या है एफ ऑफ एक्स है, अगर आपके पास ये एफ है।
और इसी के अकॉर्डिंग टू अगर हमने फॉर एग्जांपल और ये थीटा है आपका एंगल, हमने स्टडी किया था, अगर हमने थीटा फाइंड करना तो इन दोनों के दरमियान को रिलेशन जो होती है फाइंड करते हैं। अगर हम इसी के ऊपर ये गौर से देखें तो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल भी बन जाती है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें से अगर एक वैल्यू आपको पता है, बाकी आप एक वैल्यू का पता नहीं है तो उसे आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसे कहें कि ये आपका हाइपोटेनियस है, मैं इसे लिख लेता हूँ कि आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, इसे हम एल्टीट्यूड कह लेते हैं, और ये आपकी बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, या एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये इसके बराबर है। सो हाइपोटेनियस अगर आपने फाइंड करना है तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का अंडर रूट के इक्वल आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम थीटा के अकॉर्डिंग टू फाइंड करें कि इन दोनों के दरमियान ये वाली वैल्यू जो है, ये रिलेशन जो है, हम कहते थे कि ये अगर नीचे से ऊपर की तरफ हम देखें तो ये कॉस थीटा जो होता है। बेसिकली कॉस थीटा जो है बी और एच, और साइन थीटा जो है वो बेसिकली अपर वैल्यू से हम इस तरह लेते हैं तो बेसिकली ये एंगल बनता है। तो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान जो आपका एल्टीट्यूड है और हाइपोटेनियस है, उन दोनों के दरमियान जो रेशो होती है उसे हम कहते हैं कि ये साइन थीटा के बराबर है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसी का साइन थीटा फाइंड करना है कि ये वाला एंगल जो है ये साइन थीटा फाइंड करना है, तो वो किसकी इक्वल होगा, ए ओवर एच, यानी कि एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस। और इसी तरीके से अगर आपने कॉस थीटा फाइंड करना है तो कॉस थीटा इज इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये दो एंगल्स हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग टू देखा जाता है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो एंगल देखा जाता है उसे हम कहते हैं कि ये कॉस थीटा है, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग टू जो देखा जाता है उसे हम कहते हैं कि ये साइन थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा के दरमियान जो रेशो है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये इज इक्वल टू आता है, हम इसे कहते हैं कि ये टेन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा के दरमियान जो रेशो होती है उसे हम कहते हैं कि ये टेन थीटा है। बेसिकली अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें टेन थीटा, साइन थीटा ए ओवर एच है आपका, और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास बी ओवर एच है, इज इक्वल टू ये आपके पास टेन थीटा है। एच से कैंसिल हो गए, यानी हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस की वैल्यू से कैंसिल कर देते हैं। ए ओवर बी जो आपके पास आता है वो इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है टेन थीटा की वैल्यू के। इसी तरीके से हमने जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है, इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो रेशियोज होती हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, जबकि थर्ड वन जो टेन थीटा है, ये इन दो रेशियोज के दरमियान अगेन रेशियो हम फाइंड करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये टेन थीटा। अगर इन्हीं का रेसिप्रोकल ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल साइन थीटा का रेसिप्रोकल ले लिया जाए 1 ओवर साइन थीटा, तो ये इज इक्वल टू होता है कोसेकेंट थीटा के, ठीक है। और इसी तरीके से कॉस थीटा का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए 1 ओवर कॉस थीटा, तो ये इज इक्वल टू होता है सीकेंट थीटा की, इसे हम पढ़ते हैं। और इसी तरीके से टेन थीटा का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए 1 ओवर टेन थीटा, तो ये इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा के इक्वल। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तीन। बेसिकली ये दो रेशियोज होती हैं, ये रेशो की रेशो आगे फिर अगेन हम फाइंड कर लेते हैं, और इनके रेसिप्रोकल जो है वो कोसेकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा है और कॉट थीटा है। जिस तरह हमने ये वाली वैल्यू फाइंड की, साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया ए ओवर एच, कॉस थीटा बी ओवर एच, और टेन थीटा जो है वो आपके पास आ गया ए ओवर बी। और इसी तरीके से कोसेकेंट थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर एल्टीट्यूड, और सीकेंट थीटा आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, और कॉट थीटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेस ओवर एल्टीट्यूड। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी जिन्हें हम बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो किसी में चीज़ के अंदर ना समझ आई हो तो लेक्चर को दोबारा देखिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसी के अंदर जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन्हीं वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करें। आप एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो है उसके तकरीबन 3 क्वेश्चन जो है वो इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह हम
जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर उनको देखेंगे, उनके पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।